दोस्तों, देहरादून पुलिस ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़े स्कीम से पर्दा उठाया है, जिसमें पुलिस ने 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। दोस्तों, ये स्कीम इतना बड़ा है कि उन दोनों महिलाओं ने हजारों की संख्या में लोगों को टारगेट किया और उन हजारों लोगों के नाम लाखों सिम कार्ड परचेज की गई इन लेडीज के द्वारा और स्कैमर लोगों को वो सिम बेच दी गई। 5-5, 7-7 हजार रुपए में वो सिम कार्ड इन लेडीजों ने उन स्कैमर्स को बेच दी, जो लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करते हैं, जिसमें अनेकों तरह की धोखाधड़ी, अनेकों तरह का फ्रॉड शामिल है। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है देहरादून से। वहां एक बंदे को 2 नंबर से इन स्कैमर लोगों के द्वारा टारगेट किया जाता है। उसको शेयर मार्केट के नाम पर टारगेट किया जाता है। वो लड़का इन स्कैमर लोगों की चंगुल में फंस जाता है और इन स्कैमर लोगों की बातों में आकर लगभग 20 लाख रुपए इन्वेस्टिंग के नाम पर इन स्कैमर लोगों को सौंप देता है। यानी यूं कहे कि इन ठग लोगों की बातों में आकर वो लड़का 20 लाख रुपए डुबो देता है। उसके बाद ये लड़का पुलिस में जाता है रिपोर्ट दर्ज कराने कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ठगी हुई है इन्वेस्टिंग के नाम पर, और ये नंबर है जिन नंबरों के माध्यम से इन स्कैमर लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया था। दोस्तों, पुलिस इस केस की छानबीन करती है। पुलिस जब केस की छानबीन करती है तो शुरुआत करती है उन दोनों सिम कार्ड से। दोस्तों, वो दोनों जो सिम कार्ड थी वो एक ही गांव के 2 अलग अलग लोगों के नाम थी। और दोस्तों, वो गांव स्थित था बिहार के मोतीहार, कटरा और ओराई के आसपास, एक छोटा सा गांव। दोस्तों, देहरादून से पुलिस जाती है बिहार, उस गांव में जाती है। गांव में जाने के बाद पुलिस उन दोनों व्यक्तियों के घर पे जाती है और पता करने की कोशिश करती है कि आखिर तुम्हारे नाम से ये जो सिम कार्ड है इसको कौन चला रहा है और कौन इस सिम से लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। तब पुलिस पाती है कि ये दोनों ही नॉर्मल पर्सन है, जो सुबह कमाने के लिए जाते हैं और शाम को वापस अपने घर लौट आते हैं, जो दोनों ही बेहद ही गरीब थे। पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है तो ये क्लियर हो जाता है कि इनको कुछ भी नहीं पता कैसे इनके नाम उन स्कैमर लोगों ने सिम परचेज की है, इनको कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, पुलिस छानबीन करती है, क्योंकि पहले भी ऐसे केस देखे गए हैं जिनमें ये स्कैमर लोग कई सारे लोगों को टारगेट करते थे, कई ढाणियों को टारगेट करते थे, जहां लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, कम जानकार होते हैं ऐसे स्कैम्स के बारे में। दोस्तों, पुलिस ये भी शक करती है कि कहीं इस गांव का कोई ऐसा गिरोह तो नहीं जो ऑनलाइन ठगी का काम करता हो। पुलिस पूछताछ करती है पूरे गांव में, तब पुलिस को एक क्लू मिलता है। दोस्तों, वो क्लू था कि पिछले महीने, यानी ये घटना है सितंबर की, तो अगस्त में कुछ लोग हमारे गांव में आए थे और उन लोगों ने यहां कैंप लगाया था। जब पुलिस ने पूछा कि किस तरह का कैंप, तब गांव वाले बताते हैं कि 2 औरतें और 4 जेंट्स, कुल मिला के 6 लोग थे, जिनके पास 4 कंप्यूटर थे और वो 5 दिन के लिए हमारे इस गांव में रुके थे। और पूरे गांव में उनके द्वारा ये सूचना हर घर में पहुंचाई गई कि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं आपके आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए और जो आपका आयुष्मान कार्ड है उसको अपडेट करने के लिए। हम किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लेंगे, तो आप में से जिसको अपना आयुष्मान कार्ड अपडेट कराना हो, आधार कार्ड अपडेट कराना हो, वो आके हमारे कैंप में कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, गांव के लोग इतना कुछ जानते नहीं थे, तो गांव वालों ने सोचा कि यार क्यों नहीं, हमारे गांव में ऐसा कैंप लगा है वो भी फ्री में, तो क्यों ना हम अपना जो आयुष्मान कार्ड है उसको अपडेट करवा लेते हैं, अपना जो आधार कार्ड है उसको अपडेट करवा लेते हैं। दोस्तों, गांव के अधिकतर लोगों ने, जिसमें आदमी औरतें सभी शामिल थे, वो लोग इन स्कैमर लोगों के पास आए और आधार कार्ड अपडेट कराने के नाम पर और आयुष्मान कार्ड अपडेट कराने के नाम पर इन स्कैमर लोगों को वो बायोमेट्रिक थंब देके चले गए। साथ ही इन स्कैमर लोगों ने उन लोगों से 2-2 पासपोर्ट साइज फोटो भी ले ली। स्कैमर लोगों ने 4-5 दिन के लिए यहां कैंप लगाया, तो लगभग 300 लोगों को इन स्कैमर लोगों ने टारगेट किया। दोस्तों, ये 300 लोग सिर्फ एक ही गांव के नहीं थे, अदर छोटे छोटे गांव, ढाणियां, जिनके लोगों को इन स्कैमर लोगों ने टारगेट किया। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस के हत्थे 2 औरतें चढ़ती है, यानी पुलिस 2 लेडीज को पकड़ती है जो इस कैंप में मुख्य अधिकारी की भूमिका निभा रही थी। दोस्तों, जब इन दोनों लेडीज को पुलिस पकड़ती है तब
जो हकीकत है वो सामने आती है। दरअसल ये दोनों लेडीज बताती है कि इन्होंने बिहार के मोतीपुर, कटरा, औराई ऐसे एक दो इलाके और है जिनके आसपास के गांवों में, ढाणियों में ऐसे कैंप लगाए और वहां से लोगों के बायोमेट्रिक फिंगर लिए और उन फिंगर से इन दोनों औरतों ने हजारों की संख्या में सिम कार्ड खरीदे उन लोगों के नाम। असल में ये जो बायोमेट्रिक ले रहे थे वो किसी आधार के लिए नहीं, ना ही किसी आयुष्मान कार्ड के लिए, बल्कि ये जो फिंगर, ये जो बायोमेट्रिक ले रहे थे वो सिर्फ सिम कार्ड परचेज कर सके इसके लिए बायोमेट्रिक ले रहे थे। तो दोस्तों इन लोगों के बायोमेट्रिक से इन दोनों औरतों ने हजारों की संख्या में सिम खरीदी। दोस्तों जब पुलिस ने इनसे आगे पूछा कि इतनी संख्या में आपने सिम कार्ड निकाले तो वो सिम कार्ड कहां गए, तब ये दोनों औरतें बताती है कि इन्होंने प्रत्येक सिम कार्ड 5-5 हजार रुपए में बेच दी, वो भी स्कैमर लोगों को, जिनमें से अधिकतर सिम इंडिया के ही अलग अलग राज्यों में, इंडिया के अलग अलग स्कैम करने वाले गिरोह को इन्होंने वो सिम कार्ड बांटी। साथ ही कुछ ऐसी सिम कार्ड है जिनको इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया वहां भी भेजा गया। दोस्तों आगे पुलिस उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिन लोगों को इन दोनों लेडीज ने वो सिम कार्ड उपलब्ध कराए या सिम कार्ड बेचे। दोस्तों जो आजकल ऑनलाइन जितने भी प्रकार के फ्रॉड होते हैं वो फ्रॉड एक आम आदमी के नाम की हुई सिम कार्ड उसका उपयोग करके ये स्कैमर लोग टारगेट करते हैं लोगों को, देश विदेश में बैठकर लोगों को टारगेट करते हैं, ऑनलाइन माध्यम से उनसे ठगी करते हैं। जबकि ये सिम कार्ड जिनके नाम होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमारे नाम से मार्केट में कितने ही सिम कार्ड चल रहे हैं, मिसयूज किए जा रहे हैं इन स्कैमर लोगों के द्वारा। दोस्तों हमारे लिए समझने वाली बात यहां एक ये है कि हम लोग कहीं ऐसे स्कैम में ना पड़ जाए कि कहीं हमारे नाम पर ऐसे ठग लोग कोई सिम परचेज तो नहीं कर रहे। इसके लिए दोस्तों आपको हमेशा ही सतर्क रहने की जरूरत है। कभी भी ऐसे आपके गांव, ढाणियों या गलियों में कोई भी इस तरह का कैंप आयोजित होता है जिसमें आयुष्मान कार्ड या फिर आधार कार्ड अपडेट करने के नाम पर, तो आप उसकी पहले छानबीन कीजिए, उसके बाद ही आप उस कैंप में जाइए अपना आधार कार्ड या आयुष्मान कार्ड या फिर कोई अदर कार्ड अपडेट कराने के लिए। दोस्तों मैं ये भी कहूंगा आपको कि जहां आपको लगे कि मुझे यहां से सिम कार्ड परचेज करना है, यहां मुझे अपने किसी डॉक्यूमेंट में कुछ अपडेट कराना है और मुझे यहां अपना बायोमेट्रिक देना होगा, तो दोस्तों आप वहीं अपना बायोमेट्रिक इस्तेमाल कीजिए जिस शॉप पर आपको विश्वास हो। बाकी किसी भी ऐसे नई इंस्टीट्यूट या किसी नई शॉप पर आप अपना बायोमेट्रिक मत दीजिए, क्योंकि ऐसे स्कैम अगर बाहर हो सकते हैं तो ऐसे स्कैम स्थायी तौर पर भी हो सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आप जानना चाहते हो कि आपके नाम पर आज के वक्त में कितनी सिम कार्ड ऑन है या उपयोग में ली जा रही है, तो इसे भी आप आसानी से चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारे जो वीडियोज की लिस्ट है उसमें जाना है। मैंने इस पर पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखकर आप खुद से ये चेक कर सकते हो कि जो नंबर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उस नंबर के अलावा क्या कोई सिम कार्ड मेरे नाम से कोई और पर्सन यूज कर रहा है। अगर कोई यूज कर रहा है तो आप उस वीडियो को देखकर उस सिम कार्ड को बंद भी कर सकते हो। खुद से कहीं जाने की कोई जरूरत है ही नहीं आपको, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसे खोलकर आप देख लीजिए। तो दोस्तों आप हमेशा ऐसे स्कैम से बच के रहिए और अपनों को भी बचाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।